नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जीव विज्ञान और इसकी शाखाओं के पितामह की बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कुछ क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपकी कक्षाओं के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान के पितामह यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और इसकी शाखाओं के पितामह यानी जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं: फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। ओके, तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान के पितामह कौन होते हैं, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, या इंग्लिश में हम इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होता है एरिस्टोटल। हिंदी में इनका नाम अरस्तु है और इंग्लिश में बुक में एरिस्टोटल लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के पितामह हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं के पितामह कौन है। तो जिन्होंने भी जीव विज्ञान की शाखाओं का वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन होती हैं। तो जंतु विज्ञान के पितामह या जूलॉजी के पितामह, फादर ऑफ जूलॉजी हम किसको बोलते हैं, सेम आंसर होगा एरिस्टोटल या अरस्तु को ही हम जीव विज्ञान का पितामह और जंतु विज्ञान का पितामह दोनों कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की दूसरी शाखा के बारे में, जिसे हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाता है वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पितामह कहते हैं। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ओके, अब हम लोग अब यहाँ पे वैज्ञानिकों का नाम की बात हो रही है, तो एक और पॉइंट की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया सर्वप्रथम, ठीक है ना। तो 2 वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पर आता है, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इन्होंने जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें बताई हुई चीज़ें आपके लिए लाभदायक होंगी और आशा करते हैं कि भविष्य में ये आपको काम देंगी। धन्यवाद।